स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं आज के दिन भी आप हमारे साथ हैं और हम अनुभव करते हैं आपकी उपस्थिति को और जो आपने हमें विभिन्न प्रकार के अनुभवों के द्वारा दिया है और वे अनुभव जो हमें आपके और भी नज़दीक लेके आते हैं, न केवल आज के भाषण के द्वारा बल्कि हमारे जीवन के द्वारा भी। पिता, आज आप हमें अगुवाई कीजिए। आज के दिन अपने दास के द्वारा बोलिए प्रभु, ताकि सिर्फ आपका वचन जो बाइबल पे आधारित हो वह हम कह सकें और वह आपका जीवित वचन हर एक के जीवन को बदल सके। और मैं प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष हर एक छात्र हर एक लोगों के ऊपर हो और साथ ही यहाँ के स्कूल के ऊपर भी आपकी आशीष हो। सारी आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुप्रभात सभी को। पिछले दिन काफ़ी लोग मेरे बातों के द्वारा भ्रमित हो गए थे, पर मैं आज विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा जो भ्रमित हुए लोग हैं उनकी जो जिस स्थान पे या जिस बातों से भ्रमित हुए थे आज वो बातें पूरी तरह से खुल जाएंगी। आज के पहली प्रचार में जाने से पहले हमें एक मुख्य रूप से एक बात को ध्यान रखना है। बाइबल हमें बताती है यहेजकेल के मंदिर के विषय में और बेबीलोन के बंधुआई होने के विषय में। बहुत सारे विद्वान इस बात से सहमत हैं कि हमें यह जो बातें हैं यह हमें एक अपने जीवन में शिक्षा की तरह लागू करना चाहिए, क्योंकि आज के जो हम सभी इंसान हैं हम सभी स्वयं ही बेबीलोन हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य का पुस्तक कहता है कि अंत के दिनों में जो परमेश्वर के जो संत जन हैं वे लोग बेबीलोन में रहेंगे और जो बेबीलोन है वो एक बड़े स्थान की तरह है। बेबीलोन की ओर पहुंचाया जाना और बेबीलोन से वापस अपने स्थान पे लौट आना, ये जो बातें हैं यह बहुत बार दोहराई गई है यहूदियों के दिमाग में और उनके दिमाग में यह भी गहरी रूप से दोहराई गई है कि मिस्र देश की गुलामी और वहां से निर्गमन या वहां से निकलना, इस विषय में भी। और यहाँ हम देखते दूसरी बार परमेश्वर फिर से अपने लोगों का उद्धार करता है। पहला जो छुटकारा था उसने मिस्र देश से अपने लोगों का किया था और दूसरा जो है वो बेबीलोन से किया था। और प्रकाशित वाक्य कहता है अंत के दिनों में जो अंतिम बेबीलोन है, अंत के दिनों का बेबीलोन, वहां से परमेश्वर के लोग छुड़ाए जाएंगे। हम लोग बाइबल से कुछ पदों को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय का वचन 4, फिर से पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय का वचन 4। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। यहाँ लिखा है उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब कहती है कि तुम वहां से निकल आओ ताकि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति ना पड़े। और ये बेबीलोन है जो बंधुआई में रखने वाला स्थान है और इसके पापों का जो ढेर है वह स्वर्ग से भी बड़ा हो चुका है। और यही समान कारण है जिसकी वजह से परमेश्वर ने बेबीलोन को मिस्र देश में भेजा और यही कारण आज यह स्केल बेबीलोन में है और परमेश्वर ने उसके अपराधों को याद किया है। और आगे वचन बताती है जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुना बदला दो और दो गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए दो गुना भर दो। और वचन बताती है जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और मैं शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक दिन उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। और यही सारी बातें हैं जो बेबीलोन के अपराध के विषय में बताती है। इसके पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण जरूर है जिसकी वजह से परमेश्वर ने अंत के दिनों को जो है वो बेबीलोन शब्द के द्वारा परिभाषित किया है। हम जब इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आज का जो ये अंतिम समय है हम ये बेबीलोन में जी रहे हैं और अपने जो प्रताड़ना है उन्हें भी हमें याद रखना ज़रूरी है। और हम भी ठीक इजरायली के समान है जो कि परमेश्वर के उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे इजरायली इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर आ गए और आकर के उन्हें छुटकारा दे। और यहाँ से ही हम यहेजकेल के मंदिर के विषय में अध्ययन की शुरुआत कर सकते हैं। कल और आज के अध्ययन के द्वारा आप लोगों ने ज़रूर ये देखा होगा कि यहेजकेल की जो किताब है उसमें और भी बहुत सारे भाग हैं, जैसे कि लोगों के लिए और परमेश्वर के सिंहासन के लिए। उस प्रकार से यहाँ पे जो यहेजकेल की किताब में अन्य जो भाग है उन भागों का भी हम अध्ययन कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा है। पर हम यहाँ पर सिर्फ यहेजकेल की जो मंदिर है उसके विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि अध्याय 40 से 48 तक है, जो कि यहेजकेल की किताब से है, जो यहेजकेल के मंदिर के विषय में बताता है।
और उन सारे विषयों में हम बुधवार के दिन अपनी कलीसिया में देखेंगे। और इसके लिए आप कलीसिया आकर के संगति कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। माप क्यों ज़रूरी था? माप का ज़रूरत क्या था या माप क्यों ज़रूरी था? आइए हम देखते हैं यहेजकेल की किताब अध्याय 40 वचन 1 से 5 तक। आइए हम देखते हैं यहेजकेल की किताब अध्याय 40 वचन 1 से 5। हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष अर्थात यरूशलेम नगर के ले लिए जाने के बाद 14वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे वहां पहुंचाया। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इज़राइल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया जिस पर दक्षिण की ओर मानो किसी नगर का आकार था। जब वह मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल के समान और हाथ में सन का एक फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक पे खड़ा है। उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन। जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर तू ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहाँ पहुंचाया गया है कि मैं तुझे ये बातें दिखाऊं और जो कुछ तू देखे वो इज़राइल के घराने को बताए। और देखो, भवन के बाहर चारों ओर एक दीवार थी और उस पुरुष के हाथ में मापने का एक बांस था जिसकी लंबाई 6 हाथ की थी, जो साधारण हाथों से 14 पर अधिक था। अतः उसकी दीवार की मोटाई मापकर बांस भर की पाई गई, फिर उसकी ऊंचाई भी मापकर बांस भर की पाई। माप क्यों जरूरी था? यहेजकेल का जो मंदिर है वह एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है जो अंत के दिनों का मंदिर वो किस प्रकार का होगा उस विषय में। और साथ ही साथ ये प्रकाशन है एक नए यरूशलेम के विषय में। जो नया यरूशलेम है उस नए यरूशलेम में हम अपने शारीरिक जो है शारीरिक शरीर को लेके नहीं जा सकते हैं। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 50 से 53 तक ये स्पष्ट करता है कि मांस और शरीर के जो अधिकारी हैं वे परमेश्वर के राज्य में अधिकारी नहीं हो सकते हैं, या मांस या शरीर जो है वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। और इसका कारण यह है क्योंकि यह जो मंदिर है यह खुली आंखों द्वारा इस संसार में नहीं देखा जा सकता और यह एक स्वर्गीय दर्शन का जो मंदिर है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का 23 और अध्याय 22 का 5 इस प्रकार कहता है, यह जो संसार है यह इस संसार का नहीं है, बल्कि यह किसी और संसार का है जहाँ पर हमें जाना है और जहाँ के लिए हमें अपनी आशा को रखनी है। और जो नया जेरूशलेम है वह स्वर्ग से नीचे उतर आएगा। और बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें जो है परमेश्वर के उस माप पे खरा उतरना होगा, तो ही जाकर के हम परमेश्वर के इस मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले के अध्ययन में भी बताया, यह जो मंदिर है वह प्रभु यीशु के जो है एक छायाकृति है। वो सुधारकर्ता मसाया की एक छायाकृति है और एक प्रकार से यह एक आदर्श मॉडल के रूप में हमारे पास है, ये हमारे सामने है। और हमें यह बताता है कि हमें इस स्तर तक अपने आप को तैयार करना है या इस स्तर तक हमें पहुंचना है। तो एक प्रकार से एक मॉडल है या स्तर है जिस लेवल तक या जिस स्तर तक हमें पहुंचना है। और क्या आपने इस बात को ध्यान दिया है कि इसमें जितने भी जो माप दिए गए हैं वह गुणात्मक रूप में है, 5 और 50 के और 25 के, 10,000 के, 25,000 के। और आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं बाइबल में जो संख्याएं होती है उसका एक महत्वपूर्ण अर्थ होता है। और ये जो माप है ये एक बड़ी किस्म की माप है, और स्पेशली जब आप नए यरूशलेम के विषय में सोचते हैं और उसके माप को देखते हैं जो कि काफी बड़ी है। और वास्तव में ये एक प्रकार का स्तर है या एक प्रकार की माप है जिस हद तक हमें पहुंचना है या जिस स्तर तक हमें पहुंचने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ ये दिखाती है कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार की या किस स्तर तक की आशा रखते हैं। आइए हम देखते हैं मापने के औजारों को। और इस विषय में मैं काफ़ी जल्दी आगे बढ़ूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। लॉन्ग क्यूबिट जिसका ये इब्रानी में अर्थ होता है आमा, और यही शब्द जो है इसे इंग्लिश में क्यूबिट के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है विभिन्न स्थानों पे। और इन सारे जो मेजरमेंट है इसका हमारे जो पूर्वज जन या हमारे दादा परदादा वे लोग इस्तेमाल करते थे। और यही क्यूबिट शब्द जो है वो नूह के जो जहाज है उस स्थान पे इसका इस्तेमाल किया गया है। और मिलाप के तंबू वाले जो बाइबल का भाग है वहां पर भी इस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये यहेजकेल की मंदिर के विषय में यह थोड़ा सा अंतर हो जाता है, जिसे हम लॉन्ग क्यूबिट या रॉयल क्यूबिट कहते हैं।
1 क्यूबिट जो होता है वो 45 सेंटीमीटर का या 20.5 इंच का होता है। और ये जो लॉन्ग क्यूबिट है वह यह स्केल के किताब में उसके मंदिर के विषय में बताया गया है। ये जो लॉन्ग क्यूबिट है वो थोड़ा-सा क्यूबिट से बड़ा है, लगभग 1 हाथ बड़ा हम जिसे कह सकते हैं, जो कि लगभग 7.6 सेंटीमीटर का होता है। और ये जो लॉन्ग क्यूबिट होता है उसका जो माप होता है वो 53.2 सेंटीमीटर का होता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो यही स्केल के जो मंदिर के विषय को और भी खास बनाती है। और इस लॉन्ग क्यूबिट के बारे में मैं थोड़ा-सा और भी आपको गहराई से बताऊँगा। इसका आत्मिक महत्व क्या है इस विषय में मैं बताऊँगा। यहेजकेल की किताब अध्याय 43 वचन 7 इस प्रकार कहता है कि यही वो मंदिर है जिस पर परमेश्वर अनंत काल के लिए वास करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर का जो माप है या परमेश्वर का जो स्तर है वो एक अलग प्रकार का है, या अलग किस्म का है। और कई बार हम चीज़ों को अपने इंसानी तौर तरीके से या इंसानी माप के अनुसार मापते हैं और हम कहते हैं ये काफ़ी है या यह हो चुका अब। और हम कहते हैं ये काफ़ी हो गया, अब और आगे करने की आवश्यकता नहीं है। पर वास्तव में परमेश्वर के अनुसार यह माप जो है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जो माप होता है वो एक अलग किस्म का होता है। और अगर आप इंसानी माप के ज़रिए अपने आप को एक अच्छे स्थिति में पाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है या परमेश्वर का कलाम कहता है कि आप उससे और भी एक अच्छे स्तर में जाएँ या परमेश्वर के स्तर के अनुरूप हों, उसके माप के अनुरूप हों। और इस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर का स्तर जो है वो मनुष्य के स्तर से थोड़ा ऊँचा स्तर है। आत्मिक या धार्मिक रूप को या विषय को छोड़कर के भी हम जब सांसारिक रूप से भी देखते हैं तो हमें विश्वासी होने के नाते हमें एक अच्छे स्तर पे होना चाहिए, एक बेहतर स्तर पे होना चाहिए। हमारा जो नैतिक स्तर है, मानसिक स्तर है, हमारा जीवन जीने का जो स्तर है वो सारे स्तर एक बेहतर स्थिति में होनी चाहिए। दया और उदारता के मामले में विश्वासी को एक अलग स्तर पे होना चाहिए, एक अच्छे स्तर पे होना चाहिए। और हम विश्वास करते हैं कि हम जितने भी विश्वासी हैं वो संसार से एक अलग ही स्तर पे हैं इन सारे मामलों में। और इस प्रकार से हम परमेश्वर की महिमा भी देते हैं। और यह जो मेजरिंग रॉड होता है, मापने का जो रॉड, वह 6 क्यूबिट का होता है। और वह पीतल के समान के पुरुष के हाथ में जो रॉड लिए हुए था, वह जो रॉड था मापने के लिए, वो रॉड 6 क्यूबिट का था। वह जो पीतल के समान पहने जो व्यक्ति के हाथ में जो एक रड था या छड़ी था, वो रॉड जो वो उसे हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में काने भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है रॉड या फिर रीड या छड़ी। और ये जो नापने की छड़ी होती है, जो प्रकाशित वाक्य की किताब 11:1 के अनुसार जो लिखा हुआ है, ये एक सरकंडे के समान नापने की छड़ी होती है। और यूनानी भाषा में इसके लिए शब्द है कालामोस, होमियोस, रबातो। और ये जो माप द्वारा जो मापा जाता था वह परमेश्वर के मंदिर को, उसके वेदी को और जो इसमें आराधना करते थे उन्हें मापने के लिए इस्तेमाल होता था। और ये जो सरकंडे के समान मापने का जो रॉड था वह केवल जो बाहरी चीज़ों को, परमेश्वर के मंदिर को और वेदी को, इन सारी चीज़ों को ही नहीं मापता था, बल्कि लोगों को भी मापने के लिए व्यवहार किया जाता था। आपने क्या कभी किसी इंसान को मापा है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का वचन 15 कहता है कि वह जो मेजरिंग रॉड था, वह जो नापने का सरकंडे के समान जो छड़ी थी, वह फिर से नए यरूशलेम को मापने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। और यह जो मेजरिंग रॉड या सरकंडा था जिसके द्वारा मंदिर की, उसकी वेदी को और अन्य जगह को मापा जाता था, वही रॉड यहाँ पे, वही सरकंडा फिर से नए यरूशलेम को मापने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मगर अब की बार नए यरूशलेम को मापने के लिए जो सरकंडा इस्तेमाल हो रहा है वह सोने का है। और यहाँ पर सोने का अर्थ है कभी नहीं बदलने वाला। और साथ ही साथ वह इस बात को दर्शाता है कि यह जो स्तर है वह अब नहीं बदलने वाला है। जो कैनन शब्द है वह इब्रानी भाषा के काने शब्द से आया है। और आपको क्या पता है ये कनान शब्द क्या है? कनान शब्द जो है नए नियम में 4 बार आया है। और धर्म विद्वानों के अनुसार कनान जो शब्द है उसका जो अर्थ है वह बाइबल है। और उन्होंने 66 किताबों के इस संग्रह को बाइबल के रूप में चुना और इसे ही कनान कहा गया। और इस कनान का अर्थ होता है एक आदर्श या आदर्श स्तर, एक स्टैंडर्ड स्तर। और ये जो कनान या बाइबल है ये एक आदर्श स्तर की एक पुस्तिका है जिसे पवित्र शास्त्र भी कहा गया है। और ये जो बाइबल है परमेश्वर द्वारा प्रेरित है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरणा देकर लिखा गया है।
मैं बाइबल को उस स्तर पे नहीं जाना चाहता और जिसे निर्णय या निर्धारित किया गया है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कनान का असल अर्थ यह है। और ये जो कनान शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ है 66 बुक 66 किताबों वाला बाइबल जो हम पढ़ते हैं। क्या आपको मालूम है नए नियम और पुराने नियम में कितनी-कितनी किताबें हैं? पुराने नियम में 39 और नए नियम में 27 किताबें हैं और 3 बार जो 3 होता है मल्टीप्लाई होने पे वो 27 होती है। माफ़ी चाहूँगा 9 को जब 3 बार गुणा किया जाता है तो यह 27 बनती है और ये 39 और 27 किताबों को मिला कर के 66 बुकों के संग्रह को ही बाइबल या कैनन कहा गया है। तो ये रीड या कालोमोस जो है इसका अर्थ है परमेश्वर का वो स्टैंडर्ड स्तर, एक आदर्श स्तर और परमेश्वर के वचन का जो हम लोग जिसे पालन करते हैं या हम लोग जिसे मानते हैं। कैनन वास्तव में क्या है? एक आधार है, एक सिद्धांत है और यह बाइबल है। तो नापने की कौन सी छड़ी है जो परमेश्वर आज इस्तेमाल करता है? और वह छड़ी है परमेश्वर का जीवित वचन, पवित्र शास्त्र या बाइबल। यह परमेश्वर का वचन ही है जो हमें नापने का काम करता है। नीति वचन अध्याय 24 वचन 12 इस प्रकार कहता है कि यदि तू कहे देख मैं इसको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? तो हमें नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर द्वारा आधारित जो आदर्श स्तर है परमेश्वर के वचन का, उस स्तर तक हमें पहुंचना होगा ताकि हम नए यरूशलेम में प्रवेश पा सकें। तो जब हम मनुष्य को जांचते हैं तो उसे जांचने के लिए एक आदर्श मनुष्य चाहिए या एक उच्च स्तर का मनुष्य चाहिए और मनुष्य ही चाहिए ताकि उसे असल प्रकार से नाप सकते। जैसे कि हम सेब को नापते हैं तो सेब को मापने के लिए उच्च किस्म का, अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे स्तर का सेब को ही रखा जाता है। उसके आधार पर अन्य सेबों को जो है मापा जाता है कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से मनुष्य की जाति को या मनुष्य को मापने के लिए एक आदर्श मनुष्य या फिर एक उच्च स्तर का मनुष्य का आवश्यकता है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु ही उच्च स्तर का मनुष्य है और वह कैनन है या बाइबल है जो हमें जांचता है। और प्रभु यीशु इस संसार में आए और एक आदर्श जीवन बिताकर उन्होंने इस बात को दिखाया कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के एक अच्छे संतान बन सकते हैं। और हमें भी इसी प्रकार के उच्च स्तर का मनुष्य बनना है जो प्रभु यीशु हमारे लिए बना। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है हम किस प्रकार से प्रभु यीशु को जो है अनुसरण कर सकते हैं ताकि हम उस स्तर तक पहुंच सकें। मापने का उद्देश्य क्या है? मापने का उद्देश्य यह है कि ताकि हम एक आदर्श जो है छवि दिखा सके या आदर्श छवि बना सके जो स्वर्ग का जो मंदिर है उसकी। यहेजकेल की किताब अध्याय 43 वचन 10 इस प्रकार कहता है, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे। जिस प्रकार परमेश्वर के पुत्र ने इज़राइल के मंदिर को एक नमूने के तौर पे दिखाया, तो हम यहाँ पे पूछ सकते हैं कि उस क्या जरूरत थी इज़राइल के मंदिर को एक नमूने के रूप में दिखाने की। और परमेश्वर ने यहेजकेल को उस मंदिर के विषय में संपूर्ण रूप से दिखाया और उसे इस बात की आज्ञा दी कि वह इज़राइली लोगों को इस मंदिर के विषय में, उसके माप के विषय में बताना है ताकि वे लोग शर्मिंदा हो सके। और ऐसा इसलिए था कि वे उस मंदिर को अच्छी तरह से देख सके, उसके आकार को समझ सके और अपने अपराधों और अपने पापों के लिए शर्मिंदा हो सके। तो ये जो माप था, यह दिखाता था कि इस्राएली लोग अपने अंदर के उस अपराधों को और अपने अंदर की उस गलतियों को उस माप के आधार पे जांच करके देख सकते थे ताकि वे लोग जान सके वे लोग असफल क्यों होते हैं। और यह एक मेजरमेंट या माप ही है जो इस बात को स्पष्ट करता है। और साथ ही साथ वे अपने पापों से मन फिरा सके ताकि उन लोगों के राज्य जो बार बार हार रहे थे या कमजोर हो रहे थे उसको संभाल सके और उसके कारण को पता लगा के उसे संभाल सके। और इसका जो है बाहरी माप या फिर सांसारिक माप ही दिखाना मकसद नहीं था, क्योंकि ये जो मंदिर था ये इस संसार में नहीं बना हुआ था। और ये मंदिर हमें इस बात को दिखाता था कि हम एक आदर्श स्तर को पकड़ सके, एक आदर्श स्तर को देख करके उसे नाप सके और अपने आप से तुलना करके अपने अपराधों के प्रति क्षमा मांग सके, पश्चाताप कर सके। और वास्तव में ये माप एक तरह से हम कह सकते हैं यह वो चीजें या वो बातें जो परमेश्वर हमसे चाहता है या हमारे भीतर देखना चाहता है।
ये सारी चीज़ें ही एक प्रकार का मेज़रमेंट है। और इस मेज़रमेंट का एक ख़ास अंतर यह भी है कि अपने अंदर की पवित्रता को जाँचना या उसे देख सकना। और ये जो होलीनेस का जो अर्थ है, इसका विभिन्न प्रकार के जो इब्रानी या यूनानी अर्थ हैं, इन सब का एक ही मतलब निकलता है, अलग निकाल के रखना या फिर अलग से इसे छुड़ा करके या अलग रखना। और हम लोगों ने इसी कल के मंदिर के विषय में विभिन्न प्रकार के जो दीवारों था, उनको देखा और यह भी देखा कि वहाँ कितने प्रकार के स्तर और स्तर थे। और हम लोगों ने पहले पढ़ा परमेश्वर की जो योजना है वो लेवी जाति के लिए, पुजारियों के लिए और शहर के लिए क्या थे। इज़राइल की ज़मीन का यह जो भाग था, ये कहा जाता है कि ये एक पहाड़ था। ये ऊपर से दिखने पर ऐसा दिखता था, लेकिन जब आप इसे साइड से या किनारे से देखते थे, तो ये प्रतीत होता था कि ये जो मंदिर है वो एक पहाड़ पर है। और ये सबसे ऊंची पहाड़ थी जिसके विषय में हमने पढ़ा। इज़राइल की ये सीमा रेखा है और यह एक पवित्र रेखा है। और फिर ये आयताकार स्थान के लिए एक बड़ी सीमा रेखा दी हुई है। और उस आयताकार स्थान के अंदर में एक छोटा सा और आयताकार हिस्सा है और उसके अंदर में वो मंदिर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी सीमाओं को लांघ कर आपको उस मंदिर के अंदर पहुंचना होता है। और वहाँ उस मंदिर की में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। वहां तक पहुंचने के कितने सारे आपको उस सीमाओं को लांघना पड़ता है। आइए हम और एक स्तर को देखते हैं जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। यहेजकेल की किताब अध्याय 45 का 3 और 4। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बाँस लंबी और 10,000 बाँस चौड़ी भूमि को मापना और उसी में पवित्र स्थान बनाना जो परम पवित्र ठहरे। जो याजक पवित्र स्थान की सेवा टहल करे और यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आए, वह उन्हीं के लिए हो। वहाँ उनके घरों के स्थलीय स्थान हो और पवित्र स्थान के लिए पवित्र ठहरे। और यहाँ मापने के जरिए परमेश्वर एक अंतर जो स्थापित करता है परमेश्वर की उस पवित्र वास स्थान में और उसके पवित्र लोगों के बीच में। और ये फिर से एक बार हमारे मनुष्य के जीवन के इस तरीके को या प्रोसेस को बताता है और विश्वास में आगे बढ़ने का एक तरीका है। और यहाँ पे हमें और भी पवित्र और ज़्यादा पवित्र होना है ताकि हम परमेश्वर के और ज़्यादा नज़दीक हो सकें। और यह एक उत्थान या उन्नति है जो हमारे जीवन में और हमारे कलीसिया में दिखना चाहिए और होना चाहिए जब हम परमेश्वर को और नज़दीक जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में लागू होनी चाहिए ताकि हम जो है संपूर्णता की ओर बढ़ सके, जो कि परमेश्वर के नज़दीक जाने पाएँ। और ये जो कंप्लीशन है, ये जो संपूर्णता है, वो परमेश्वर में जब हम जुड़ते हैं या फिर से वापसी करते हैं तो उस दौरान ये होने वाली चीज़ें हैं। और हम देखते हैं एजेकियल की किताब 40 अध्याय के 5वें वचन में और 42 अध्याय के 20वें वचन में जो पीतल के समान जो व्यक्ति है वह मंदिर को मापता है और मंदिर का पूरी तरह से माप हो जाने के बाद उसके बाहरी दीवारों को भी मापता है। और फिर उसके बाद परमेश्वर का काम शुरू होता है। परमेश्वर के उद्धार काम के लिए और उसमें हमें वापसी के लिए और संपूर्णता के लिए ये जो मापने का काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी काम है। और इसीलिए सबसे पहले माप होना ज़रूरी है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें शुरू होती है। यहेजकेल की किताब अध्याय 43 का वचन एक सुनो स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की जो महिमा है वो मंदिर में लौट के आती है। इस प्रकार से परमेश्वर का जो महिमा की जो वापसी होती है वो मंदिर में होती है। और हम देखते हैं पहले कि परमेश्वर की जो मंदिर है उस मंदिर से परमेश्वर की महिमा जो है वो निकल आती है और उसके बाद वो मंदिर नाश हो जाता है। और इसके बाद जो परमेश्वर की महिमा यहेजकेल के मंदिर में प्रवेश करती है जो अनंत काल के लिए होती है। और ये सारी चीज़ें तब होती है जब मापने का कार्य संपन्न होता है। और जब ये पीतल के समान पहने व्यक्ति जब उस मापने के काम को संपन्न करता है उसके बाद परमेश्वर की महिमा वहाँ लौट आती है। इसके बाद वो व्यक्ति जो पीतल के समान है वो यहेजकेल को लेकर के मंदिर की जो वेदी है उसे भी मापने का काम करता है। और फिर वो कहता है जब परमेश्वर की वेदी पे जो भी बलिदान चढ़ाया जाएगा उसे परमेश्वर स्वीकार करेंगे। यानी परमेश्वर की जो आराधना का काम है वो फिर से पुनर्स्थापित होने की बात हम यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे पहले परमेश्वर की महिमा पुनर्स्थापित होती है, फिर उसके बाद परमेश्वर की आराधना भी पुनर्स्थापित होती है। और जब पीतल के समान पहने व्यक्ति उस मंदिर की पूरी माप को ले लेता है और उसके बाहरी दीवारों की माप ले लेता है, उसके बाद परमेश्वर की महिमा वहाँ प्रवेश करती है। और ये मापने का काम सिर्फ एक मापने का काम ही नहीं है बल्कि परमेश्वर की एक चाह है, उसकी एक चाहना है।
मापने का अर्थ ये है कि परमेश्वर छोटी से छोटी बातों की भी समझना करता है और उसे चाहता है या उसकी केयर करता है। और ये कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि परमेश्वर स्वयं इस धरती पे आते हैं और आपको मापते हैं और वो आपकी परवाह करते हैं और आपको पूरी तरह से जाँचते हैं और चेक करते हैं, देखते हैं कि आपके अंदर किसी प्रकार की समस्या है या फिर आपको कोई तकलीफ है। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज भी वो काम को कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परवाह करता है और हमें वो परखता है, जाँचता है। और जब परमेश्वर की परवाह का काम या उसकी केयर करने का काम हो जाता है, उसके बाद परमेश्वर की महिमा का स्थापना होता है। और परमेश्वर की महिमा की स्थापना के बाद परमेश्वर की आराधना की स्थापना होती है। और उसके बाद परमेश्वर के उस वेदी को मापने का काम होता है, जहाँ पर परमेश्वर के लिए बलिदानों को चढ़ाया जाता है। और हम देखते हैं जलाने के लिए जो वेदी है, उस वेदी के मापने के बाद ही वहाँ पे पानी का प्रवेश होता है। और परमेश्वर का एक छुटकारे या उद्धार का जो काम है, उस काम का सबसे पहला जो चरण है, वह है मापने का काम। क्या परमेश्वर हमें उस छड़ी के द्वारा मापता है, जो कि कैनन है, जिसे हम बाइबल या परमेश्वर का जीवित वचन भी कहते हैं। और जब परमेश्वर की आराधना का स्थापन हो जाता है, उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह की जो जल है, वहाँ से बह निकलता है। और इसी अनुग्रह के जल के विषय में प्रभु यीशु ने बताया है और यही पवित्र आत्मा का बहाव भी है। और यह जो जल है, यह दर्शाता है कि प्रायश्चित के द्वारा पाया गया अनुग्रह। और वह जल तब तक वहाँ नहीं बहता है जब तक उस मंदिर को साफ नहीं किया जाता। और ये मापना इस बात को भी दिखाता है कि हमारा जो पूर्ण वो उद्धार है हमारा, या संपूर्ण रूप से जो छुटकारा जो प्रभु यीशु के द्वारा हुआ है, और प्रभु यीशु के द्वारा हमारे प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाने के कारण हुआ है। और प्रभु यीशु को मापा गया था हमारे बदले में, हमारे पापों के लिए उन्हें मापा गया था। और अब हमें प्रभु यीशु को पद चिन्हों पे चलना है। और जब हम मापे जाने के योग्य भी नहीं थे, उस समय में प्रभु यीशु हमारे लिए योग्य बने और हमारे बदले हुए मापे गए और उस स्तर पे गिने गए जिस स्तर पे हमें पहुंचना था। और इसी कारण वे क्रूस पे चढ़ाए गए और मारे गए। और ये सारी चीजें हमारे लिए कारण ही हुआ। और इसीलिए अब प्रभु यीशु अपने अनुग्रह को हमें देते हैं और वो अपने स्तर को हमारे ऊपर देते हैं, ताकि हम दोबारा ना मापे जाएं। और यीशु कहते हैं, मैं अपने मापे हुए को मेजरमेंट को आपको देता हूँ। और ऐसा इसलिए प्रभु यीशु करते हैं ताकि हम उस मेजरमेंट की प्रक्रिया को पास कर सकें। और इसीलिए इसके परिणाम स्वरूप हमें प्रभु यीशु की जो पद चिन्हों पे चलना है। हम सिर्फ केवल इसीलिए प्रभु यीशु का अनुसरण नहीं करते कि उन्होंने हमें बल्कि इसलिए हम उसके अनुसरण करते, उसके पद चिन्हों पे चलते, क्योंकि उसने हमें छुटकारा और उद्धार दिया है। और हमें उनके उस स्तर तक में अपने आप को ढालना है और मापना है। और ये हमारे जीवन में उस क्रूस के द्वारा, उनके बहाए गए लहू के द्वारा ही संभव है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 1-2। और वे लोग जो परमेश्वर के द्वारा मापे गए हैं, वे अपने आप में एक संपूर्णता का अनुभव करते हैं और इसी कारण उनको जो है छुटकारा मिलता है, क्योंकि वे परमेश्वर के द्वारा मापे गए हैं। और मापे जाने के बाद ही छुटकारे का काम संभव हो पाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 1-2। और मुझे नापने के लिए दिया गया, यह वह यहाँ पे वो उस समय की बात है जब हमें याद है कि अपोस्टल जो है प्रेरित जो पौलुस है, उसे उस छोटी सी पुस्तिका को उसे खाने के लिए दिया गया है। और वह खाने में मुंह के लिए मीठा था, लेकिन पेट के लिए कड़वा था। और यहाँ पे हम देखते हैं वो सीन जो है, वो दृश्य बदल गया है और यहाँ पे प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं, यूहन्ना बात कर रहा है। फिर मुझे मापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जाति को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। और कौन लोग सबसे पहले मापे जाएंगे? मापे जाएंगे सबसे पहले वे लोग जो मंदिर के अंदर में है और परमेश्वर की आराधना करते हैं। और कौन इसे मापेंगे? वे मापेंगे जो एक पीतल के समान वस्त्र को पहने हुए, जिसके जो दिखने में पीतल के वस्त्र पहने के समान है, जो यहीजल की किताब अध्याय 40 बताती है। और इज़राइल की किताब 43 का 18 से 19 से भी बताता है कि वो जो नापने वाला है वही व्यक्ति परमेश्वर है। और ये परमेश्वर ही है जो हमें माप रहा है।
और जिसके हाथ में वो नापने वाला सरकंडा है यानी परमेश्वर का वचन है और वही परमेश्वर है जो इस यहेजकेल की मंदिर को नाप रहा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 15 इस प्रकार कहता है, परमेश्वर का जो पैर हैं, वो जो कदम है, फुट है, वो उस जलते हुए पीतल के समान है। और यहाँ पे प्रभु यीशु के आगमन के विषय में बताया जा रहा है, प्रभु यीशु जो कर लौट करके वापस आएंगे और उनका जो पैर है वह एक जलते हुए पीतल के समान है। प्रभु यीशु जो एक बार हमारे लिए मापे गए हैं और हमारे लिए न्याय किए गए हैं, लेकिन अब वो खुद नापने के लिए आ रहे हैं। वही ख्रिस्त यीशु जो मृतक में से जिलाए गए, वही ख्रिस्त यीशु अब वापस मापने के लिए हमें आ रहे हैं। और प्रभु यीशु जो है वचन का सबसे उच्चतर स्तर है या फिर सबसे वो एक कैनन है। परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु यीशु स्वयं ही एक उच्चतर स्तर है जिससे हमें छूना है या पहुंचना है। वह वही वचन है जो इस संसार में मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए। प्रेरित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 11 के 1 में बताते हैं कि वो प्रभु प्रेरित यूहन्ना जो है उसे कहा गया सभी को मापने के लिए जो उस मंदिर में आराधना कर रहे थे। और ये सब काम हुआ जब यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना को वो छोटी सी पुस्तिका खाने के लिए दिया गया और उसके बाद वो जो दो गवाही भी बने और परमेश्वर ने इन सारी बातों को मापा अपने स्पेशल जो खास सेवक है उसके द्वारा या खास अपने वर्कर के द्वारा। वे लोग कौन है जो मापे जाएंगे? जो मंदिर में आराधना करने वाले आराधक है, वे लोग मापे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का 17, वे लोग मापे जाएंगे जो उस अजगर के खिलाफ लड़ते हैं। और मुझे लगता है परमेश्वर अपने मंदिर के आराधकों को सबसे पहले इसीलिए नापना चाहते हैं या जांचना चाहते हैं कि जिस प्रकार से यहेजकेल के टेम्पल में मंदिर में सबसे पहले मेजरमेंट का काम हुआ, उसके बाद वहाँ पे परमेश्वर का जो है पुनर्स्थापन हुआ और परमेश्वर की महिमा का पुनर्स्थापन हुआ। इसी वजह से परमेश्वर के आराधकों को भी वो पहले मापना चाहते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करने से पहले परमेश्वर पहले हमें नाप करके देखेंगे और नापना चाहते हैं या जांचना चाहते हैं ताकि हमारे जीवन में, आपके जीवन में वो काम कर सके। नापने का अर्थ जांच करना या परीक्षा लेना नहीं है, बल्कि आपको परमेश्वर का जीवित वचन देना है। आपको और हमें वचन के द्वारा आशीषित करना है। हमें वो सरकंडा या वो छड़ी देना है ताकि हम अपने जीवन के उच्चतर स्तर पर जी सकें और अन्य लोगों के बीच में भी परमेश्वर के जीवित वचन की हम घोषणा कर सकें और अन्य लोगों को भी वो उच्चतर स्तर का जो वो छड़ी है वो दे सकें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 का 1 से 5 यह स्पष्ट करता है कि जो माउंट जायन में शियोन में जो खड़े हैं वे लोग और वे लोग जो परमेश्वर को या उस परमेश्वर के मेमने को जो उसकी अगुवाई में चलते हैं वे लोग, और ये वही लोग हैं जिन लोगों का मापा जाना निश्चित है। और साथ ही प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 के 7 और 27 के अनुसार वे लोग जो लोग नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे वे लोग भी मापे जाएंगे। और जो नापने का काम करने वाले कौन है? वे नापने का काम करने वाले स्वर्गदूत हैं। यह जकरिया की किताब अध्याय 2 के 1 और 3 के अनुसार। और एंजल या स्वर्गदूत का अर्थ क्या है? मनुष्य। और उस मापने वाली फीता को लेकर के वह यरूशलेम को मापने के लिए निकलता है ताकि इसे दोबारा से निर्माण कर सके। और फिर ये नापने के बाद एक बड़ी जो है उन्नति या बड़ा उत्थान हम यरूशलेम में देखते हैं। और एक साधारण सी बात हम देखते हैं कि जब भी ये मेजरमेंट होता है या मापने के बाद एक नया काम शुरू होता है, एक नई आशीष शुरू होती है। और हम पहले कुरिन्थियों अध्याय 4 के 1 से 5 तक देखते हैं जो प्रेरित पौलुस वो किस प्रकार से अपने संपूर्ण समर्पण को और कमिटमेंट को परमेश्वर के उस मापने के लिए देते हैं और अपने आखिरी आत्मविश्वास तक, अपने आखिरी विश्वास तक वो उस पर कायम रहते हैं। और इसी प्रकार से दाऊद के जीवन में भी होता है और हमें उस अनंत काल के मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमारा नापा जाना तय है। अब हम इसके निष्कर्ष को देखते हैं, क्या हम सचमुच में परमेश्वर की तरह मापे जाते हैं? और हम इस बात को महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं उन लोगों को बाइबल में पढ़ के जिन लोगों को परमेश्वर द्वारा मापा गया है। वो व्यक्ति जो नापने की प्रक्रिया में सफल नहीं हो पाए, उनका नाम राजा बेलशस्सर है। और हम इसे पाते दानियेल की किताब अध्याय 5 के 13 से 31 में। मैंने तेके एफेर से
आपने क्या इस शब्द को पहले कभी सुना है? और हम इसे दानियेल की किताब अध्याय 5 के 25 से 28 में पाते हैं। जब राजा अपनी मौज-मस्ती में व्यस्त था, तो वहाँ पर एक उँगली आती है और वो दीवार पर लिखना शुरू करती है और इसी वाक्यांश को लिखती है, मैंने थके अफ़ारशिम। परमेश्वर ने तुम्हारे राज्य को गिनती किया है और इसका अब अंत होने को है और तुम्हें उस नापने के पैमाने पे रख के नापा गया और तुम उस नापने के अनुरूप, उस स्तर के अनुरूप नहीं मिले जितना तुम्हें मिलना चाहिए था और इसीलिए तुम्हारा राज्य जो है, जो विभाजित हो जाएगा, बँट जाएगा और मेदिस और पर्शियन के हाथ में चला जाएगा और तुम इंतज़ार करना और तुम देखोगे तुम्हारा जो राज्य विभाजित होगा, मेदिस और पर्शियंस के हाथों में चला जाएगा और यही अर्थ इस मैंने देखिए अपर्शिम का। और इसका कारण क्या है? और दानियेल 5 का अध्याय 5 का 23 इस प्रकार से कहता है कि वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पास पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और अकेलियों समेत तूने उसमें से दाख मत पिया और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ, पत्थर के देवता जो न देखते, न सुनते, न कुछ जानते, उनकी तो स्तुति की और तू परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। और यहेजकेल के मंदिर में जो है मापने के बाद परमेश्वर ने वहाँ की आराधना को पुनर्स्थापित किया। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं ये राजा जो है अपने ज़िंदगी में विपरीत कामों को, उल्टे कामों को किया है और मेज़रमेंट होने के बाद, वह माप होने के बाद परमेश्वर की जो है महिमा वहाँ पे लौटी उस मंदिर में और परमेश्वर की आराधना का पुनर्स्थापन हुआ। लेकिन इस राजा ने ठीक इसके विपरीत में किया। उसने परमेश्वर को महिमा देना नहीं चाहा और उसने आराधना को भी दूषित कर दिया। और इसीलिए परमेश्वर उस राजा से कहता है कि मैंने तुझे मापा और तुम खरे नहीं उतरे। वे लोग जिन्होंने अपने इस मापने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसमें सर्वप्रथम नाम नोहा का आता है, जिसे जन उत्पत्ति की किताब 6 के 9 में कहा गया कि वह अपने समय का सबसे निर्दोष व्यक्ति था। और हम उत्पत्ति 6 के 22 और 7 के 5 पे पढ़ते हैं, नोहा ने उन सारी चीज़ों को किया जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी और उसने उसे उसी प्रकार से पूरा किया। यानी उसने जो मापने की प्रक्रिया थी, जाँच की जो प्रक्रिया थी, उसको ठीक उसी प्रकार से पूरा किया। उस जो मेज़रिंग रॉड था, जो उसे नापने के लिए जो छड़ी थी, जो कि परमेश्वर का वचन है, उसे अच्छी तरह से उसने निभाया और उस जाँच में खरा उतरा। और इसका परिणाम क्या हुआ? उत्पत्ति की किताब अध्याय 7 का 1 कहता है, तब यहोवा ने नोहा से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। और हम देखते हैं यहाँ पे नोहा की जाँच के बाद या उसके मापने के बाद वह उस जहाज में प्रवेश करने के लिए सफल हो सका। और हम भी परमेश्वर के माप या जाँच के दिनों में जी रहे हैं और जब हम परमेश्वर के वचन को पाते हैं, तो हम प्रयास करते हैं उस वचन के और भी अधिक से अधिक पालन करके उसके और करीब जाकर के हम उस पर काम कर सकें और उसके अनुसार जीवन जी सकें। आप सब एक दूसरे से कहें, और उसने वो सारी बातों को किया जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। और अगर हम प्रभु यीशु के आगमन के पहले प्रभु यीशु तक पहुँचते हैं और ये बात हमें सुनने की मिलती कि तुमने उन सारी बातों को किया जो तुम्हें आज्ञा दी गई, तो कैसा आपको लगेगा? और ये बात हम अपने घमंड में नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर हमें इस प्रकार से कहता है, तो वो कितने बड़े सम्मान की बात और कितने बड़े आशीष की बात होगी। और इसके बाद दूसरा व्यक्ति अब्राहम है, जिसके विषय में उत्पत्ति की किताब 22 के 12 में पढ़ते हैं। और हम देखते हैं अब्राहम जब अपने बेटे को बलिदान करने के जाँच में सफल हुआ, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं जानता हूँ तुम परमेश्वर के भय को मानते हो। और इसका परिणाम क्या हुआ? और इस कारण निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालुओं के कणकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। और हम यहाँ पे देखते हैं ये सारी बातें जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने ऑलरेडी अब्राहम से की थी, वो यहाँ पे जब अब्राहम की जांच में खरा उतरा, तो ये जाकर के यहाँ पे पूरी हो रही है। और आगे वचन बताते, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने आप को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। और तीसरा नाम यहाँ पे प्रभु यीशु का है। और हम इसे पाते हैं इब्रानी की किताब अध्याय 5 के 7 से 10 में, जिसके विषय में हमने ऑलरेडी पहले आगे पढ़ा है। और हम देखते हैं इब्रानी की किताब अध्याय 5 के 7 से 10 में, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द में पुकार कर आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं की और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसके दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर थे, इसके बावजूद भी
वो परमेश्वर पुत्र के पुत्र थे, इसके बावजूद भी उन्होंने आज्ञाकारिता को माना और खुद दुःख उठाकर आज्ञाकारिता के द्वारा उन्होंने उस जाँच को उत्तीर्ण किया, पास किया। और इसी कारण परमेश्वर की ओर से उस उन्हें महायाजक मल्कीजेडक का पद मिला। और परमेश्वर चाहते हैं अंत के दिनों में जितने भी उसके संत जन है वो परमेश्वर के उस माप, उस जाँच के अनुसार खरे उतरे। 2 कुरिन्थियन अध्याय 10 का वचन 4 से 6, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसीलिए हम कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीहा की आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तक तुम्हारा आज्ञा का पालन पूरा हो जाए हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। और इन सारे लोगों में कुछ समानता की बात है, जैसे कि हम देखते हुए सारे लोगों ने ही परमेश्वर के जो वचन की आज्ञा का पालन किया और इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें धार्मिक कहा। और इतना ही नहीं, वे लोगों ने परमेश्वर के उद्धार को भी पाया, छुटकारे को पाया और वे लोग परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए गए जो जांच थी या मेजरमेंट थे उस पे वे खरे भी उतरे और उन्होंने अपने उद्धार और छुटकारे को पाया। और साथ ही साथ उन लोगों को जो परमेश्वर का माफ करने का जो छड़ी है वह भी उन्हें मिला। और इस प्रकार से इसका अंत में परिणाम क्या हुआ कि हम देखते हैं उनका एक गहरा संबंध जो परमेश्वर के साथ स्थापित हुआ। और ये इतना गहरा था कि अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 के 17 में पाते हैं मनुष्य का जो मापना है वह एक स्वर्गदूत के द्वारा मापने का काम होता है। और परमेश्वर स्वर्ग के जो पैमाने हैं, स्वर्ग के जो माप है उसको इस पृथ्वी के लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। और एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो यहेजकेल का मंदिर है वह एक स्वर्गीय मंदिर है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जब स्वर्ग जाएंगे तो उस आकृति को या उस मंदिर को देख पाएंगे। और परमेश्वर जब स्वर्ग से किसी चीज को इस धरती पर भेजता है तो वो एक उद्देश्य के लिए होता है कि परमेश्वर का जो उद्धार का उद्देश्य वो पूरा हो सके। मुझे नहीं पता आप किस प्रकार से इस बात को समझ पा रहे हैं। सोचिए प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु जो कि अनंत काल का परमेश्वर है स्वर्ग का, और वह एक मंदिर भी है, एक सत्य का मंदिर। परंतु जब वह इस संसार में आया तो एक मानुष का रूप धर कर आया, ठीक है। और जब वो इस संसार में आए तो उन्होंने एक यहूदी मानुष का रूप धर के संसार में आया। मुझे नहीं पता वो छोटे थे या बड़े थे, उनके बाल छोटे थे या बड़े थे, उनके बाल काले थे या भूरे थे, मुझे नहीं पता। और जब हम स्वर्ग जाएंगे तो उनका वही चेहरा को देखेंगे जो चेहरा हम आज के डेट में चित्र में देखते हैं। और जब स्वर्ग का यीशु इस धरती पे आया तो उसने एक मानुष का रूप धारण लिया, एक शारीरिक रूप धारण लेकर के संसार में एक सांसारिक रूप को धारण किया। लेकिन जब वो स्वर्ग में होंगे, और आपको याद है जब यीशु पुनरुत्थान होकर के जीवित हुए थे तो उसके चेले उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि उस समय वो स्वर्गीय रूप में थे। और मैं विश्वास करता हूँ यही बात यहेजकेल के मंदिर के साथ भी है। और इसे मापने के लिए जो भी माप दिए गए हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये संसार में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है, और जो कि परमेश्वर के द्वारा पूरा होगा। और जब मैं कहता हूँ कि यह मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया कि मनुष्य इस मंदिर को बनाए, जब मैं कहता हूँ ये मनुष्य के बनाने के लिए नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि एक परमेश्वर के द्वारा और मनुष्य के बीच दिया गया एक संधि या वाचा है। इसका अर्थ क्या आप लोगों ने समझा? जब हम किसी प्रकार के समझौते या संधि करते हैं तो हम दोनों तरफ से जो एक संधि पत्र बनाते हैं जिसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियां लिखी होती है। और यूनिलेटरल का अर्थ है परमेश्वर का जो ये कॉन्ट्रैक्ट या समझौता संधि पत्र है ये सिर्फ परमेश्वर ही स्वयं पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही निर्णय करेंगे कि क्या आशीष देना है और कैसे उसे पूरा करना है। और परमेश्वर ने इसी उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु को इस धरती पे भेजा, और प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए ताकि हम आशीषित हो सकें। और यही छुटकारे की योजना है। और यहेजकेल का जो मंदिर है वह मंदिर एक स्वर्गीय मंदिर है। और इसका ये जो मंदिर का वर्णन हम अपनी समझ या अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार करते हैं। क्या आपको मालूम है स्वर्ग कहाँ है? हम तो स्वर्ग किस स्थान पे इसके बारे में भी नहीं जानते हैं, क्योंकि एक सांसारिक स्थान नहीं है। और अगर ये एक सांसारिक स्थान होता तो हम इसका दिशा निर्धारण या ये किस स्थान पे इस बात का पता लगा सकते, लेकिन ये सांसारिक नहीं है बल्कि एक स्वर्गीय मंदिर है या फिर आत्मिक मंदिर है। तो इसलिए हम इसकी दिशा के बारे में नहीं जान सकते, इसके क्षेत्र के बारे में नहीं जान सकते और इसका जो लोकेशन नहीं जान सकते। और बाहरी रूप में यह मंदिर ऊपर आसमान में नहीं है और हम अपने हाथों को उठाकर ऊपर की ओर इशारा करते स्वर्ग यहाँ है, यह एक आत्मिक मतलब है, केवल एक आत्मिक संकेत है।
और ये स्वर्ग कितना बड़ा है, कितने क्षेत्रफल तक, हम इस विषय में नहीं जानते हैं या नहीं बता सकते, क्योंकि एक आत्मिक क्षेत्र है और हम इसे समझ नहीं सकते, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते कि यह कितना बड़ा है। इसके लिए कोई शब्द नहीं है मनुष्य के पास। इस संसार में कितने आयाम है? मुझे लगता है 3 आयाम है और ये स्वर्ग शायद 100 से भी ज्यादा आयामों का है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, वास्तव नहीं पता है। कैसे परमेश्वर इन बातों का वर्णन करेगा कि ऊपर में क्या है, स्वर्ग में क्या है, ताकि हम इसे सांसारिक भाषा में समझ सकें? किस प्रकार से परमेश्वर इसे वर्णन करेगा? और इसीलिए सबसे आसान तरीका परमेश्वर के लिए है कि परमेश्वर एक चित्र को देता है इस तरह के मंदिर के अनुसार, ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। जैसे कि यीशु इस संसार में आए और उन्होंने बहुत सारे नीति कथाएं कही, ताकि उस वक्त के जो इजरायली थे वो उस बातों को, प्रभु के राज्य की बातों को और यीशु की बातों को अच्छी तरह समझ सके। जैसे उन्होंने खेती करना, बीज को रोपना, इन सारे सिद्धांतों के जरिए परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया और बीज को बोने का सिद्धांत इन बातों के जरिए उन्होंने समझाया। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर के उस माप को या परिणाम मापने की जो माप है उसे इंसान के लिए समझ पाना उसकी बस की बात नहीं है। ये स्केल के मंदिर का जो वो माप था वो मनुष्य के समझने के काबिल नहीं था, लेकिन इसके बाद भी परमेश्वर ने क्यों उस माप को दिया जब लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं? और हमें इस स्वर्गीय माप को देखने के लिए स्वर्गीय तरीके से ही देखना पड़ेगा। किस प्रकार से? और पुराने नियम की पूरी किताब में हमें ऐसा लगता है कि एक चीज वहां पे, एक बात वहां पे जो है मिसिंग है, और ये मिसिंग और खालीपन ही एक जरूरत की ओर बताता है, जो जरूरत है मसाया या फिर उद्धारकर्ता की जरूरत के बारे में बताता है, जो मनुष्य को जिसकी जरूरत है। और वचन कहती है आपको इस हद तक मापना है, और फिर आप कहते हैं कि और इस हद तक आप नहीं माप सकते। तो फिर हम कहते हैं परमेश्वर जब हम नहीं कर सकते तो क्यों आपने इसे दिया, क्यों दिखाया, जब आप जानते हैं कि हम इस पर नहीं पहुंच सकते, ऐसे नहीं पा सकते या ऐसे नहीं कर सकते। और परमेश्वर कहते इसीलिए तो मैंने प्रभु यीशु को भेजा जो कि उद्धार करता है, और इसीलिए हमें यीशु के अनुग्रह की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास और ज्यादा समय नहीं है। लॉन्ग क्यूबिट या लंबी माप का महत्व क्या है, ये हमारे अध्ययन का विषय नहीं है, फिर भी मैं इसे बता रहा हूँ तो आप इसे एक एक्स्ट्रा के रूप में ले सकते हैं। नॉर्मल क्यूबिट का जो अर्थ है वो है 6 हाथ लंबा। किसी को मालूम है हाथ की लंबाई कितनी होती है? 6 हाथ होती है, सही है। और नॉर्मल क्यूबिट जो होता है वो 6 हाथ की लंबाई का होता है, जिसका अर्थ होता है 45.6 सेंटीमीटर। आपके पास अगर कैलकुलेटर है या फिर आप इसे गणना कर सकते हैं तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं या गणना कर सकते हैं। नॉर्मल क्यूबिट जो होता है वह 6 हाथ लंबा होता है, लेकिन जो लॉन्ग क्यूबिट होता है वह 7 हाथ चौड़ाई का होता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि लॉन्ग क्यूबिट का अर्थ है एक नॉर्मल क्यूबिट प्लस एक और हाथ की चौड़ाई, तो ये कुल हुआ 7 हाथ चौड़ा। पीतल के समान पहने हुए व्यक्ति के हाथ में जो छड़ी थी उसकी जो लंबाई थी वह 6 लॉन्ग क्यूबिट की थी, जिसका अर्थ था 7 नॉर्मल क्यूबिट का। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अंतर क्या हुआ? 6 और 1। और प्रकाशित वाक्य को बताती है 6 जो अंक है इसका अर्थ है पशु गिरने की संख्या, 7 जो है वो पूरा होने की संख्या है। और हम लोगों का अनुसरण करते हैं जो कि संख्या में 6 है, मगर हमें संख्या में 7 होने की जरूरत है। और यहाँ 6 के साथ और 1 जो है जोड़ा हुआ वह वास्तव में प्रभु यीशु है। हम अपने सांसारिक माप के द्वारा उस यहेजकेल के मंदिर को नहीं माप सकते, क्योंकि हमारा जो सांसारिक या नॉर्मल माप है वह है 6 क्यूबिट का। और जब हम पाप में गिरे गए तो हम संख्या में 6 बन गए, हम पराजित हो गए, और हमें वो एक अतिरिक्त एक की आवश्यकता है जो कि संख्या 7 है, और यही संपूर्ण उद्धार है। मैं चाहता हूँ कृपया आप इस 7 संख्या के विषय में थोड़ा सा सोचें। बाइबल में हम देखते हैं, खास करके प्रभु यीशु की सेविकाएं में देखते हैं, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ इन सारे संख्याओं के विषय में बताया गया है। सबसे पहला आश्चर्यक्रम जो कि काना की विवाह में हुआ, और वहां देखते हैं प्रभु यीशु ने लोगों को, जो वहां पे नौकर थे, उन्हें 6 बड़े जो जार थे या घड़े थे उन्हें भरने के लिए कहा, और केवल वो 6 बड़े घड़े को भरने के लिए कहा, और केवल वो 6 घड़े अगर भरा जाता तो वो दाखरस नहीं बन पाती। और जब यीशु ने कहा इसे बांटो, और यीशु ने इसमें कुछ जोड़ा, बांटने को कहा और बांटने की बात को जोड़ा, तब जाकर के ये दाखरस में परिणत हो गया, दाखरस में बदल गया। याद कीजिए यूहन्ना अध्याय 4 में जहाँ पे उस सामरी स्त्री के विषय में कहा गया है, वो कुएं पर आती है और यीशु से मिलती है, और प्रभु यीशु से पूछते हैं तुम्हारे पति कहाँ हैं, और वह कहती मेरा तो कोई पति नहीं है। यीशु कहते हैं तुम सही कह रही हो,
क्योंकि पहले तुम्हारे 5 पति थे और अभी तुम एक के साथ रह रही हो फिर से। और यहाँ भी देखते हो उसके कितने पति कुल हो गए, ये संख्या 6 है। और ये जो संख्या 6 जो पति की संख्या है, ये दिखाती है उस सांसारिक आनंद के विषय में या सांसारिक आकांक्षा के विषय में जिसे वह स्त्री ढूंढ रही है। और वास्तव में वह सामरिक स्त्री और कोई नहीं बल्कि हम खुद, आप और हम हैं। और हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते, उसे प्रयास करते, लेकिन इसके बावजूद हम प्यासे रहते हैं। और यीशु यहाँ पे आकर के सात संख्या में 7 बन जाते हैं। और मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि यीशु उसके पति बन जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ उस 6 पुरुष के बाद यीशु वहाँ पे एक 7वें पुरुष होते हैं। और ठीक इसी प्रकार से 6 दिन के सृष्टि के निर्माण के बाद 7वां दिन जो था, सब्त का दिन, वो आशीषित दिन था। और इस लॉन्ग क्यूबिट में हम देखते हैं कि जो 6 क्यूबिट है वह 7 क्यूबिट में बदल जाता है। हालांकि ये 6 होना चाहिए पर वास्तव में इसकी संख्या 7 हो जाती है। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। और यहेजकेल के मंदिर में जो संख्या मैंने पहले आपको बताया, उसमें जो 25 की संख्या है वह एक स्थायी संख्या है। संख्या 25, संख्या 50, संख्या 5, ये जो 5 संख्या है वास्तव में पेंतीकोस्त को दिखाता है। और एक लंबे सताहट और एक लंबे दुख के बाद जो पानी का स्रोत खुलता है और पवित्र आत्मा नीचे उतर आता है। और इस 25 संख्या को हम जयंती भी कहते हैं, जुबली कहते हैं। और इसका अर्थ होता है एक रिफ्रेश होना या एक ताजापन या एक नई शुरुआत। और दूसरी जगह बाइबल में जहाँ पे हम इस संख्या 25 को देखते हैं वह है कदम। बाहर की ओर से मंदिर के भीतर जाने तक के लिए उठाया गया कदम, उस पवित्र वेदी तक पहुंचने के लिए उठाया गया कदम। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सीढ़ियां हैं। बाहर के आंगन में जो दरवाजे के पास जो सीढ़ियां हैं उसे आप देख सकते हैं। और भीतरी आंगन के दरवाजे पर जो सीढ़ियां हैं उसे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पवित्र वेदी में जाने के लिए भी, प्रवेश करने के लिए अंदर में कुछ सीढ़ियां हैं। और यहाँ पे आप इस प्रकार से 3 भाग में सीढ़ियों को पाते हैं। और यहेजकेल की किताब बताती है जो बाहरी आंगन से जो भीतर जाने का जो ये बाहरी सीढ़ियां हैं, इनकी संख्या 7 है। और बाहरी आंगन से भीतरी आंगन जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, इनकी संख्या 8 है। और भीतरी आंगन से पवित्र वेदी तक जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उनकी संख्या 10 है। और एक साथ ये कुल कितनी सीढ़ियां हुई? ये हुई सारी 25 सीढ़ियां या 25 कदम। क्या यहाँ पे इन संख्याओं का क्या कोई महत्व है? क्यों यहेजकेल की किताब में इन 25 संख्याओं का एक बड़ा महत्व दिया गया है? और हम कह सकते हैं अरे ये तो सिर्फ सीढ़ियां ही तो है। और जब इजरायली इसे सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इसे पाते हैं 7 सीढ़ियां। और इजरायली इन संख्याओं को एक अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से देखते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं वैसे नहीं देखते हैं। और वे जब देखते हैं 8 सीढ़ियां, और यहाँ वे आगे आकर देखते हैं 10 सीढ़ियां हैं। और इस प्रकार से वे देखते हैं 7 सीढ़ियां, 8 सीढ़ियां और 10 सीढ़ियां। और इसका अर्थ क्या होता है उन इजरायलियों के लिए? मैं आपका और थोड़ा सा वक्त लूंगा इसके लिए, इस नंबर में के विषय में बताने के लिए। यहाँ जो संख्या 7 है, इसका अर्थ होता है शिवा, जिसका ये जो अर्थ है यह एक यहूदी इब्रानी अर्थ है। और बिब्लिकल अर्थ के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। इसका अर्थ होता है विश्राम, क्योंकि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। इसका अर्थ है संपूर्णता, इसका अर्थ है सही होना और अनुशासित होना। और समय जिस पर हम जीवन जीते हैं, ये जो समय है हमारा जीवन जीने का, ये क्या है? 7 7 7, इस तरह का एक कंटिन्यूस 7 सप्ताह, 7 दिनों का एक सप्ताह होता जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं जो दिन होता है, सप्ताह होता है, और जो महीने और वर्ष होते हैं वो जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है उसके ऊपर निर्भर होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं 3 चीजों का आपस में पारस्परिक संबंध होता है इन सारी चीजों के लिए। वो होता है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। सप्ताह का पृथ्वी और सूरज के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता है, या उनके जो चक्कर है उनके साथ कोई संबंध नहीं होता है। और ये जो सप्ताह का निर्धारण होता है वो परमेश्वर के द्वारा होता है, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 में। ठीक है, क्या मुझे इसे फिर से बताने की आवश्यकता है या फिर आप समझ रहे हैं? और दिनों का जो निर्धारण होता है वो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उस बात के ऊपर इसका निर्धारण होता है। पृथ्वी जब सूर्य की ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है तो ये एक दिन, पृथ्वी सूर्य के सामने जब अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है तो ये एक दिन कहलाता है। महीने का जो निर्धारण वो किस प्रकार होता है? चंद्रमा है वो भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती है, और जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है तो इसका अर्थ होता है 1 महीना। और वर्ष का जो निर्धारण होता है यह होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है, तब वर्ष का निर्धारण होता है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काटना 1 साल होता है।
सप्ताह का निर्धारण कैसे होता है बताएं कृपया। और मैं विश्वास करता हूँ सप्ताह का जो निर्धारण है वो परमेश्वर के द्वारा किया गया। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 में परमेश्वर ने 6 दिन तक सृष्टि की रचना की और उसके बाद 7वें दिन विश्राम किया। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने निर्जन उजाड़ यात्रा में इज़राइलियों को 6 दिनों तक मन्ना दिया और 7वें दिन जो था वो विश्राम का दिन घोषित किया। और ये बातें इसी प्रकार से लगातार चलती रहती है। अदोनाई का अर्थ परमेश्वर होता है। और इसी प्रकार से परमेश्वर के मंदिरों की जो संख्या है, जो परमेश्वर का घर है, 7वां दिन जो है वो विश्राम हम लोग विश्राम का दिन है और बाकी का जो 6 दिन है उस दिन उद्धारकर्ता ने काम किया। और इस प्रकार से हम 7 की संख्या में बाइबल में बहुत सारी घटनाओं को पाते हैं। जैसे 7 दिनों की में सृष्टि की रचना हुई, 7 दिनों के बाद मंदिर का जो है वो डेडिकेशन किया गया और 7 दिनों तक जो फीस्ट का परमेश्वर के लिए जो फीस्ट का पर्व रखा गया। और 7 चर्चेस के विषय में, कलीसियाओं के विषय में कहा गया है और 7 तारों के विषय में कहा गया है और 7 जो है स्वर्ण जो दीपक है उसके बारे में कहा गया है। 7 प्रकार के मोहर के विषय में कहा गया, 7 प्रकार के जो है बाजाओं के विषय में जो है वो कहा गया है और 7 प्रकार के कटोरी के विषय में कहा गया, 7 प्रकार के उन बिजलियों के विषय में कहा गया है जो बातें करते हैं और 7 आंखों के बारे में कहा गया जो परमेश्वर की आंखें हैं, 7 सींग के बारे में कहा गया है और 7 आंखों के बारे में, मेमने के 7 आंख के बारे में कहा गया है और 7 जो है वो दुष्ट जो दीपक है उसके विषय में कहा गया है, जिसे हम पत्रस की किताब 6 अध्याय 6 का 16 से 19 पे पाते हैं। और जो है मिदियान के जो पुजारी है उसके जो यानी मोसेस के जो ससुर हैं उनकी भी 7 पुत्रियां थे, उस विषय में कहा, वहाँ पे 7 कहा गया है। और यीशुआ के जो 7 पुजारी थे वे जेरिको के किनारे यीशुआ के साथ में, यहोशू के साथ में जो पुजारी लोग थे उन्होंने यरीको के चारों ओर 7 बार चक्कर काटा था। इस विषय में भी ये 7 संख्या बताती है। और 7 पुजारियों द्वारा 7 बाजाओं को फूकने के विषय में कहा गया जब लोगों ने 7 बार उस शहर के चारों ओर चक्कर काटे थे। और इसी प्रकार से 7 जो है बाजाओं के विषय में कहा गया है और उसके बाद वो दीवार जो है जेरिको की दीवार उसके ढलने के विषय में कहा गया है। और 7वें दिन जो परमेश्वर ने सृष्टि करने के बाद आराम किया अपने काम से और इस 7वें दिन को उन्होंने अलग किया और इसे पवित्र बनाया और इसका नाम दिया सबत। और इस प्रकार से हम देखते हैं और इसी प्रकार से हम परमेश्वर के 7 प्राकृतिक बदलाव को आत्मिक बदलाव में बदलते हुए भी देखते हैं। और इस प्रकार से बाहरी आंगन की जो 7 सीढ़ियां जब आप चढ़ते हैं तो वहां पे आप जो है प्राकृतिक से या सांसारिक से आप आत्मिक की ओर जाते हैं। और प्राचीन पूर्वी संस्कृति के आधार में या प्राचीन जो इजरायली थे उनके संस्कृति के आधार में ये जो 7 जो संख्या है यह एक प्रकार से परमेश्वर के मंदिर की या परमेश्वर के घर की जो व्यवस्था को चलाने के विषय में या उसके सिस्टम के बारे में बताती है। और यहूदी जो कि परमेश्वर को यावे कहते हैं वे उसे पूरी तरह से उच्चारण भी नहीं करते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं जो 7 संख्या है बाइबल में उसके द्वारा मंदिर के बनावट में और उसके उद्घाटन में और साथ ही साथ उसके अर्पण के विषय को भी इससे जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं संख्या 8 जिसका अर्थ है शमोनी या समोना और इसका अर्थ है तृप्त होना, एक नई शुरुआत और न केवल पूर्ण होना बल्कि संपूर्णतया तृप्त होना। 7 संख्या का जो अर्थ है वो है संपूर्णता या कंप्लीटनेस, मगर 8 का जो अर्थ है उसका अर्थ है फुलनेस या संपूर्णता यानी पूरी तरह से तृप्त होना। जैसे जब आप किसी चीज को कंप्लीटली ले लेते हैं उसके बाद फिर लास्ट में और एक ले लेते हैं तो आप पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं, यानी आपको जरूरत नहीं है। तृप्त होने का अर्थ है पूरा होने से और भी, पूरे से और भी थोड़ा ज्यादा। और जो कि मेरी समस्या है और सिंगापुर में खान पीन के विषय में यही एक समस्या है कि जब खाना टेस्टी हो जाता है तो हम अपने आप को जो है रोक नहीं पाते हैं। और इसे हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक से आत्मिक की ओर बढ़ना। और संख्यात्मक रूप में अगर हम इसे देखते हैं तो 8 का अर्थ होता है एक पूरा चक्र होने के बाद, 7 का एक चक्र होने के बाद 8 एक नई शुरुआत, एक नया दिन सृष्टि का।
मैं आपको इसका वर्णन करके बताता हूँ। ये एक प्रकार का जो है वो एक चक्र है। जैसे कि यहाँ पे दिन 1, दिन 2, दिन 3, दिन 4, दिन 5, दिन 6, दिन 7 और ये पूरा हो गया चक्र। इसके बाद 8 यानी ये चक्र फिर से दोबारा जो है घूम कर आ रहा है और ये संख्या आगे 9 या 10 की ओर नहीं जाता बल्कि सीधे 8 पे आता है। और ये क्या है? यह वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु जो है वो पुनरुत्थित हुए थे। और वे कहते हैं प्रभु यीशु जो है वो 8वें दिन जो है वो पुनरुत्थित हुए थे। और ये खजूर के रविवार से लेकर के उस जो प्रेम सप्ताह के पूरे भर में 8वें दिन जो है प्रभु यीशु पुनरुत्थित हुए। 8वें दिन अर्थात फिर से पहले दिन जो कि परमेश्वर का दिन है, जो कि रविवार का दिन है। और ये 8 का अर्थ है एक नया और एक नई शुरुआत, एक नई सृष्टि, एक नया शुरुआत, एक नई स्थापना। और इस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा एक नई शुरुआत को किया। 8वां का जो इब्रानी शब्द है वो है खेत और इसका जो सांख्यिक जो मूल्य है या अर्थ है वो है 8। और अगर छायाचित्र के रूप में देखें तो हम इसका अर्थ समझ सकते हैं जो कि दीवार है या बाहरी घेरा या सुरक्षा करना या एक नई शुरुआत या फिर अलग करना या फिर पाप या बाहरी। और वाचा में जो खतना के बारे में बताया गया है वो खतना 8वें दिन किया जाता है। और मिलाप के तंबू का भी जो समर्पण हुआ था वह 8वें दिन हुआ था। और यीशु भी 8वें दिन फिर से पुनर्जीवित हुए और उस प्रेम के सप्ताह के पहले दिन जो थे उस दिन को फिर से उन्होंने शुरुआत किया। और 8वें दिन अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु जो थे उन्हें अपने चेले के सामने आए और उनके जो भी शक थे या जो भी उनके डाउट्स थे जो कि थॉमस के थे उसके बारे में उससे बातचीत। और जो थोमा था उसने इस बात को ग्रहण किया और प्रभु यीशु को अपना प्रभु और अपना परमेश्वर मानकर उसे स्वीकार किया। और यीशु का जो रूपांतरण हुआ वह भी 8वें दिन हुआ लूका की किताब 9:28 के अनुसार। और यीशु जब अपने चेलों के साथ उस पहाड़ पे गए जहाँ पे उनका रूपांतरण हुआ वह 8वां दिन था। और पतरस वहाँ पे 3 पत्थरों द्वारा एक मंदिर बनाने के लिए चाहते थे, जो एक मिलाप तंबू बनाना चाहते थे यीशु के लिए। एक था यीशु के लिए, दूसरा मूसा के लिए और तीसरा एलिया के लिए। और यहाँ एक सीधा यीशु के रूपांतरण के विषय में है। और यह भी जो हुआ था रूपांतरण याहवे का वो 8वें दिन हुआ था। और साथ ही साथ ये इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि प्रकृति से बाहरी यानी आत्मिक में जो समय और स्थान से परे है उस क्षेत्र को भी, उस आयाम को भी यह दिखाता है जो कि भविष्य के दिनों का है। तोरा जो व्यवस्था की किताब है वह भी जो है आत्मिक आयाम में वो दिखाई गई है। भजन संग्रह की किताब 119 अध्याय के 8वें वचन में उसे जो है वो सीरियल वाइज में करके 8वें वचन में रख के इसे दिखाया गया है। भजन संग्रह 19 का 7 पौलुस कहता है कि जो व्यवस्था है वह आत्मिक है। और उसी प्रकार से रोमी की किताब 7 के 14 में बताता है कि आत्मिकता जो प्रकृति के द्वारा पहचानी गई या उसकी ओर दिखाई गई। और नोहा के दिनों में नोहा के जल प्रलय के दिनों में 8 लोग बचाए गए थे और जो कि एक नई शुरुआत थी। हनुका जो कि एक क्रिसमस की तरह का पर्व है और यह जो है वो लाइटों का पर्व है, ज्योतियों का पर्व है। और जब मंदिर को शत्रुओं के द्वारा तोड़ दिया गया था और अन्य जातियों के द्वारा मंदिर को अपवित्र कर दिया गया था, उस दौरान में मंदिर को जब वापस छुड़ाया गया तो मंदिर को समर्पण जो था 8वें दिन किया गया। और कहा जाता है कि उसमें जो दीपक बिना तेल के 8 दिनों तक जो है लगातार जल रहा था उस मंदिर में। और इस त्योहार का जो अर्थ होता है वो होता है अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय और स्वर्गीय चमत्कार। और जो है एक चमत्कारी तेल के विषय में और मंदिर की साफ सफाई के विषय में और साथ ही शत्रुओं को हराना और जो है मूर्ति पूजा इत्यादि को हराने के विषय में यह एक पर्व महत्व रखता है। और यह भी एक मतलब है संख्या 8 का जो इजरायलियों के मन में है। सिमेनी एटिजरेट यह जो है वो 8वां दिन है सुकोत फेस्टिवल का। और यह एक प्रकार से एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया दिन है और ये त्योहार 7 दिनों का होता है। सुकोत का अर्थ है जो है मिलाप के तंबू का जो पर्व। और यहूदी कैलेंडर के अनुसार यह महीने के 7वें महीने में यह होता है।
और इस त्योहार में एक और दिन एक्स्ट्रा जो है इसमें जोड़ा गया है और यह एक आशीष का चिन्ह है और अगर इस दिन बारिश हो जाती है तो एक बड़ा आशीष का एक चिन्ह माना जाता है। और आपको याद है बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा है 8वें दिन में उस मंदिर में अगर कोई प्यासा है तो वह मेरी और आए या मुझसे पिए। और ये जो 8वां दिन है इस फेस्टिवल में जोड़ा गया एक एक्स्ट्रा दिन है जो परमेश्वर के जो है आशीष को और दर्शाता है। 8 जो संख्या है वह दर्शाती है कि काम का पूरा हो गया है जो 7वें दिन में पूरा हो गया और अब यह आगे बढ़कर एक और कदम आगे जाता है और यह जो एक आत्मिक क्षेत्र को दिखाता है या आत्मिक आयाम को दिखाता है जो इस संसार में आने को है। और इस 8वें दिन के ज़रिए और एक बात को भी बताता है कि एक शुरुआत को बताता है, एक नई शुरुआत को जो कि इब्रानियों के अनुसार या इब्रानी जिस प्रकार से देखते और सोचते हैं जिसमें टाइम और जो कैलेंडर है वो चक्र में आता है न कि सीधे लाइन के रूप में, ये एक चक्र के रूप में आता है। इस बात को भी दर्शाता है और ये इस प्रकार से दोहराया जाता है और हम देखते हैं इस प्रकार से 8 का अर्थ एक नया शुरुआत भी होता है और 8 का अर्थ एक नए समय की शुरुआत भी है। और 8 का अर्थ ये भी दिखाता है कि जो 7 दिनों का जो पापमय जो संसार है वो नष्ट होकर के एक नए संसार की ओर 8वें दिन जा रहा है, एक नई शुरुआत की ओर जो एक नया परमेश्वर का दिन है वो परमेश्वर का राज्य का दिन। और साथ ही साथ ये संख्या 8 जो है वो 4 का डबल रूप है जो कि अधिकार को और जो है वो सरकार को दिखाता है, शासक को दिखाता है, शासन को दिखाता है। और इस प्रकार से 8 जो संख्या है वो फिर से परमेश्वर के मंदिर या परमेश्वर के घर के फिर से दोबारा निर्माण का विषय है, निर्माण है। और ये इसके साथ ये भी दिखाता है कि युद्ध शब्द को भी ये जोड़ा हुआ दिखाता है और जिसका अर्थ होता है 10 संख्या 10 या जो 10 का एक संकेत है। और इस प्रकार से एक नया शब्द जो इब्रानी शब्द है उसकी उत्पत्ति करता है जिसका अर्थ काय है। हिब्रू वर्ड शब्द का निर्माण करता है जो कि काय है या इसका अर्थ जीवन है। तो ये था संख्या 8 के विषय में। अब हम देखते हैं संख्या 10। इब्रानी में इसे कहा जाता है एशेर या एसरा और इसका अर्थ जो होता है एक दैविक जो है एक दैविक लाइन या एक दैविक आदेश या फिर एक पूरा किया हुआ एक चक्र या इसका अर्थ है मापना या फिर इसका अर्थ है कॉन्ग्रीगेशन या झुंड और या फिर चाहे वो अच्छा या बुराई का हो और इसका अर्थ है एक आशीष और न्याय। आप सबों के पास कितनी उंगलियां हैं? हमारे पास 10 उंगलियां हैं और ये दिखाती है कि जब हम 10 संख्या को जब गिनती पूरा कर लेते हैं तो फिर से हम दोबारा शुरू करते हैं और ये जो 10 संख्या है ये हमारे संपूर्ण कमाई का दसवांश को भी दिखाता है। और ये जो 10 संख्या यह दिखाती है कि संपूर्ण कलीसिया को और संपूर्ण कलीसिया के सारे भागों को वो परमेश्वर के राज्य हो या कलीसिया के लोग हो और अच्छा हो या बुरा हो उन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के ये दिखाती है। साथ ही ये 10 आज्ञा को भी दिखाती है, पूरी व्यवस्था को दिखाती है जो परमेश्वर ने दिया है और मिस्र पे आए हुए 10 महामारियों को दिखाती है और यह दिखाती है अब्राहम जो 10 परीक्षाओं से होकर के गुजरा उसे दिखाती है और साथ ही साथ उसकी 10 आशीषों को भी दिखाती है। और याद कीजिए इस 7 कदमों को या 7 सीढ़ियों को जहाँ पे आप एक संसारिक से संसार की ओर से एक आत्मिक की ओर जाते हैं और 8 जो दिखाती है वो स्वर्गीय आयाम को दिखाती है और 10 जो दिखाती है वो दिखाती है कि सारी चीजें पूरी हुई या पूर्णता को दिखाती है और इस प्रकार से कुल मिला के जो है 25 कदम या 25 सीढ़ियां होती है।